महाराज ये जो संसार में लोग दुखी हो रहे हैं उनके दुख के निवारण की युक्ति ही करनी चाहिए, और इसमें कोई दुख निवारण होता नहीं है। वो जो पहले जो आने वाला है वो तो मिटेगा नहीं, लेकिन उनके मन में जो निर्बलता है, कमजोरी है, उसको महात्मा लोग मिटा देते हैं। हमको भी मौत का डर पहले बहुत लगता था। 17-18 बरस की उम्र में ज्योतिषियों ने बता दिया था कि 19 बरस की उम्र में मर जाएंगे। जब महात्माओं के पास में गया, उन्होंने कहा देखो मौत को टालना हमारा काम नहीं है, लेकिन मौत के भय को टाल देना हमारा काम है। आओ तुम हमारे पास, अभयम हवई जनक प्राप्तो से हम तुम्हें उपनिषद का उपदेश करते हैं, तुम निर्भय हो जाओ। मौत नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, न मिट्टी की, न पानी की, न आग की, न वायु की, न आकाश की, किसी तत्व की मृत्यु नहीं होती है। ये तो सकल सूरत जो है ये बदलती है। तुम अपने को सकल सूरत मानना छोड़ दो, नाम रूप में जो अभिमान है तो उसको छोड़ दो, और मृत्यु का कोई भय नहीं है। सो राजा परीक्षित ने इमम अमुम च लोकम, इस लोक को और परलोक को उन्होंने विमर्शित हेयतया पुरस्तात, दोनों को उन्होंने त्याज्य समझ लिया था। अब उन्होंने तुरंत क्या किया कि जा करके गंगा किनारे बैठ गए और राज्य जो है सब छोड़ दिया, और 7 दिन तक गंगा जी के दक्षिण तट पर और कुशासन बिछा करके अब वहीं बैठेंगे और मरण अनशन करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। अब महाराज जब गंगा, ये राज्यपाट तो दे दिया उन्होंने अपने पुत्रों को, और स्वयं जा करके शांत होकर के जब बैठ गए। अब महाराज बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो थे वो पहले तो राजा के पास कमाते थे, क्योंकि कुछ लेना हो देना हो, कोई स्वार्थ हो तब उनके पास जाए। साधु को राजा से क्या काम, क्या लेना देना। लेकिन जब राजा सब त्याग करके जाके गंगा किनारे बैठे, तब महाराज विश्व में जितने बड़े बड़े महात्मा थे वो सब कब बोले भाई अब तो ये हमारे जात में मिल गया, बस आ करके उनके आसपास बैठने लगे। राजा ने सबका सत्कार किया, और सत्कार करके महात्माओं का सबसे बड़ा आदर यही है कि जो चीज हम नहीं जानते हैं, जो बात नहीं हम जानते हैं, वो उनसे पूछा जाए। उनके ज्ञान का आदर देना, उनके शरीर को आदर देना, या उनके खान पान का आदर देना, उनके वस्त्राभूषण का आदर देना, ये तो दूसरी बात है। बात तुम महात्मा के ज्ञान और अनुभव को आदर देते हो कि नहीं, तो उनसे जब हम पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, तब उनका आदर होता है। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज कि हम गंगा किनारे आके बैठे हैं, गंगा जी तो भगवान के चरणों की रेणु लेकर के, भगवत पद पंकज पराग लेकर के ये गंगा जी प्रवाहित होते हैं, और शंकर जी ने इनको अपने सिर पर धारण किया है। इनमें तो सब दोषों के निवारण की शक्ति है। मैं आकर इनके पास बैठा हूँ। महात्माओं, अब और कोई चर्चा तो करनी नहीं है, न राज कथा करनी है, न भोग कथा करनी है, न प्रपंच कथा करनी है। अब तो आप लोग जिससे हमारा कल्याण होए वो कथा आप लोग कीजिए। अब हम क्या करें, क्या जपें, क्या पढ़ें, कैसे रहें, क्या ध्यान करें, अथवा क्या छोड़ दें, ये आप लोग बताइए। जब ये प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, तो महाराज जितने ऋषि थे सबका मत अलग अलग। किसी ने तो कह दिया कि योगा करो, आजकल जैसे योगा करते हैं ना, इसका कल्याण से क्या संबंध, शरीर के स्वास्थ्य के साथ संबंध थोड़ा बहुत होता है। और किसी ने कहा उपासना करो, किसी ने कहा ध्यान करो, किसी ने कहा समाधि लगाओ। अब जितने मुंड महाराज उतनी मति, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। अब चारों ओर से कोलाहल होने लगा कि परीक्षित क्या करें। इसी बीच में क्या हुआ कि श्री सुखदेव जी महाराज वहां पधारे। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्र, भगवान स्वयं व्यास नंदन के रूप में आए। कूर्म पुराण में तो लिखा है कि शंकर जी जो हैं वो सुखदेव का वेश धारण करके आए, क्योंकि शंकर जी का जो ज्ञान है उसको सुकांड के रूप में
एक तोते के अंडे के रूप में सुखदेव जी ने पहले ग्रहण किया था, तो शंकर जी को ये ख्याल था कि ये ज्ञान तो मेरा ही है, तो मैं ही चल करके वो ज्ञान दूंगा। तो स्वयं शंकर भगवान आए, और महाभारत में तो सुखदेव जी के महानिर्वाण का प्रसंग आ गया है महाभारत में, कि सुखदेव जी का तो शरीर पूरा हो गया था। और भागवत तो महाभारत के बाद हुआ। महाभारत ग्रंथ के निर्माण के पश्चात भागवत का प्रवचन हुआ, निर्माण हुआ। तो नारायण वो कैसे, वो सुखदेव जी कैसे आ सकते हैं? इसलिए महात्माओं ने ये वर्णन किया है, और हमारे सनातन धर्मी विद्वानों का ये मत रहा है कि जैसे वेद अनादि होते हैं और नारायण ज्ञान रूप से अपौरुषेय होते हैं और अनंत होते हैं, वैसे ये पुराण आदि जो हैं ये भी अनादि हैं और ज्ञान रूप से ये भी अपौरुषेय ही हैं और अनंत काल तक रहते हैं। परंतु इनके शब्दों की जो आनुपूर्वी है वो नित्य नहीं होती है। वेदों के शब्दों की आनुपूर्वी भी नित्य होती है, और ये पुराण जो हैं इसमें प्रलय के समय ये जब लीन हो जाते हैं, तब फिर समय समय पर व्यास जी जुग जुग में प्रकट होते हैं और वे पुराणों का निर्माण करते हैं। तो पुराणों का तो निर्माण होता है, बल्कि पौराणिकों को तो ऐसा अभिमान है कि पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम अनंतरंच वक्तृभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गता। जो स्मृति के रूप में हृदय में आता है वो पहले, और जो वाणी से बोला जाता है वो बाद में। तो पुराण जो है वो तो स्मृति रूप होने से ब्रह्मा जी के हृदय में पहले आया, और वेद जो हैं वो शब्द रूप होने से ब्रह्मा के मुख में बाद में आए। तो पुराणों की बड़ी बड़ी महिमा पौराणिक लोग बोलते हैं। सो महाराज यहाँ व्यास जी जब श्रीमद् भागवत प्रकट करने के लिए स्मरता अष्टादश पुराणा नाम स्मरता सत्यवती सुतः, जब भागवत लिखने के लिए बैठे उन्होंने तो सोचा कि किस सुखदेव का चरित्र हम लिखें, किस परीक्षित का चरित्र लिखें। अब महाराज कोटि कोटि कल्पों में और कोटि कोटि मनवंतरों में और कोटि कोटि युगों में जो अनेक सुख हुए थे और अनेक परीक्षित हुए थे, वो सब व्यास के एकाग्र मन में उपस्थित हुए, सभी तैयार कि हमारा चरित्र मुख्य रूप से लिया जाए। अब व्यास जी ने कहा भाई सबका चरित्र तो कैसे लिया जाएगा, सबका अलग अलग है। कोई परीक्षित जो हैं वो मरने की बात सुन के महल बना के गंगा जी में छिप जाते हैं, और कोई परीक्षित जो है वो मरने के बाद दूसरी गति को प्राप्त होते हैं। सो सब परीक्षितों का चरित्र तो एक साथ आ नहीं सकता। फिर सब परीक्षितों के चरित्र में जो बढ़िया बढ़िया बात थी उसको व्यास जी ने छांट के एक नया परीक्षित तैयार कर दिया। और जुग जुग में जो सुखदेव हुए हैं और सिद्ध शरीर से रहने वाले हैं नारायण, उन सुखदेवों को उन्होंने ध्यान में देखा, और सबका जो उत्तम उत्तम ज्ञान और चरित्र था, क्योंकि ऐसा भी वर्णन आता है देवी भागवत में कि एक सुखदेव ने विवाह किया था। महाभारत में वर्णन आता है कि सुखदेव ने समाधि लगा ली थी और शरीर छूट गया था। तो वो सब सुखदेव व्यास जी के चित्त में आए, और उनका जो उत्तम उत्तम चरित्र है उसके द्वारा एक नवीन सुखदेव उन्होंने प्रकट किया, और उसमें स्वयं भगवान ने प्रवेश किया। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब अश्वत्थामा के अस्त्र से बचाने के लिए मैंने इसकी माता के गर्भ में प्रवेश किया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र के निर्वाण शांति के लिए मैंने गदा और चक्र का प्रयोग किया, तो अब इसको बांगमय शाप लगा है। बांगमयास्त्र से राजा परीक्षित मरने जा रहा है। तो जिस ढंग का शस्त्र होवे, जिस ढंग का अस्त्र होवे, उसी ढंग का अस्त्र उसके ऊपर प्रयोग करना चाहिए। जब शब्दों के बाण से परीक्षित मरने जा रहा है तो शब्दों के बाण की निवृत्ति भी शब्दों के बाण से ही करनी चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत के रूप में बांगमयी मूर्ति धारण करके भगवान प्रकट हुए। अब तो महाराज जब सुखदेव जी आए तो सब ऋषि महर्षि उठ के खड़े हो गए। वहां उनके पिता व्यास जी भी थे, उनके दादा पराशर जी भी थे, वहां वशिष्ठ जी भी थे,
नारायण और बड़े बड़े सनकादि जो सिद्ध हैं, वशिष्ठादि जो बड़े ऋषि हैं, ऋषियों के जितने भी भेद हैं महाराज, श्रुतर्षि, कांडर्षि, परमर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, नारायण, रत्नर्षि, कभी सब के सब ऋषि वहां मौजूद थे। पर जब सुखदेव जी आए महाराज तो सब के सब उठ के खड़े हो गए। क्यों क्यों उठ के खड़े हुए? कि महात्माओं में उम्र का आदर नहीं होता है, या उनके छत्र चमर का आदर नहीं होता है। महात्माओं में तो जो जितना त्यागी हो और जितना अनुभवी हो, महात्माओं में आदर होता है अनुभव का और त्याग का। और जो बाहर से ठूसी हुई चीजें हैं, विद्या है, बुद्धि है, छत्र है, चमर है, सिंहासन है, हजारों नारायण अनजान लोग उनके पीछे चलने वाले हैं, इन बातों का आदर नहीं होता, अनुभव और त्याग का आदर होता है। सब के सब ऋषि महर्षि खड़े हो गए और उनके साथ तो महाराज ऐसे से सुखदेव जी की स्त्रियां तो उनका रूप देख करके उनके पीछे पीछे चलें, बालक उनको पागल समझ समझ के ताली बजावें। कोई उनको पहचानता नहीं था कि ये सुखदेव जी हैं, लेकिन वहां आने पर तो महाराज सब महात्मा लोग उनको पहचान गए। जैसा श्री कृष्ण का रंग रूप है वैसा ही नारायण सुखदेव जी का भी रंग रूप है। हमेशा 16 वर्ष की सी उनकी उम्र और सांवरा वर्ण। भागवत में 30 गुण बताए गए हैं श्री कृष्ण में और 38 गुण गिन करके बताए गए हैं सुखदेव जी में। महाराज परमात्मा से महात्मा बड़ा होता है, क्योंकि परमात्मा तो समय समय पर अवतार धारण करता है और महात्मा लोग तो हर समय लोगों के कल्याण में लगे रहते हैं। और परमात्मा तो मार मार के भी कल्याण करता है और महात्मा तो जिला जिला के कल्याण करता है। इस महात्मा नारायण जहां श्रद्धा होए वहां महात्मा प्रकट हो जाता है। सुखदेव जी की षोडशोपचार पूजा करी राजा परीक्षित ने और फिर उनके चरणों में प्रणाम करके बोले कि आज हम धन्य हो गए महाराज। यद्यपि ब्राह्मण का शाप हम लोगों को प्राप्त है तो हम कोई बहुत अच्छे तो नहीं माने जाएंगे, लेकिन आप स्वयं जब हमारे यहाँ पधार गए तो हमारा जो शाप ताप है वो सब दूर हो गया। अब आप ही बताइए कि अब मृत्यु का समय हमारे निकट आ गया है, थोड़े से दिन बाकी हैं, इसमें हमारा कल्याण कैसे हो, इसका आप उपदेश कीजिए। राजा परीक्षित की बात सुन करके सुखदेव जी महाराज बड़े प्रश्नकृतो लोक हितम नृपा, राजा तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, क्योंकि इसमें तुम्हारा हित जो होना है सो तो हो गई। तुम्हारा हित तो उसी दिन हो गया जिस दिन भगवान ने तुमको अपना लिया। लेकिन अब तो जो तुम प्रश्न कर रहे हो इससे सारी दुनिया का कल्याण होगा, सारे मंगल के लिए ये तुम्हारा प्रश्न है। क्योंकि भगवत संबंधी जो प्रश्न है, किसी राजा रईस के संबंध में प्रश्न होए, धन दौलत के संबंध में प्रश्न होए, शत्रु मित्र के संबंध में प्रश्न होए, तो वो संसार में ही हमारे मन को ले जाता है। और भगवत संबंधी जो प्रश्न है वो तो प्रश्न ही हमारे मन को उठाकर भगवान के पास पहुंचा देता है। सो राजा तुमने बड़ा प्रश्न किया, बड़ा उत्तम प्रश्न किया। देखो ये समय जो है वो इतने वेग से बीत रहा है कि किसी को पता नहीं चलता। ये समय की गति, काल के जो पांव हैं वो इतने सूक्ष्म रूप से धीमे 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 बीतते हैं कि किसी की कान उनकी आवाज नहीं सुन सकती। जब तक सुनने की कोशिश करें तब तक वो काल तो बीत गया, वो काल बीत गया। सो ये समय तो बड़े वेग से बीत रहा है। क्षण क्षण में ये जो हमारी आयु है वो क्षीण हो रही है। यदि 100 वर्ष की आयु माने तो 50 वर्ष तो रात के समय में बीत जाता है, और फिर कुछ बचपन में बीतता है, कुछ जवानी के पागलपन में बीतता है, और कुछ विषय भोग में बीतता है, नारायण कुछ दुनिया की बातों में बीत जाता है। पता ही नहीं लगता कि ये समय कैसे बीत गया। वो समय धन्य है जब हम अपने को, जिस सर का है ये बाल,
उसी सर में जोड़ दें। नारायण, जिस परमात्मा का अंश है ये जीवात्मा अथवा स्वरूप है ये जीवात्मा, उसी में इसको जोड़ देना ये सर्वोत्तम गति है। यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। यदि इसी जीवन में हमने सत्य को परमात्मा को पा लिया तब तो हमारा जीवन सच्चा है, और यदि परमात्मा को नहीं पाया इस जीवन में तो ये हमने अपने जीवन का विनाश कर दिया। और परमात्मा इतना सुगम है महाराज कि तदपश्यत तदभवत तदासीत। वेद भगवान कहते हैं परमात्मा को देखा और वही हो गया, परमात्मा ही हो गया, क्योंकि पहले से परमात्मा ही था। तो इसके लिए तो ज्ञान मात्र की ही आवश्यकता होती है। देखो, एक पहले खट्वांग नाम के राजा हुए हैं नारायण, रामचंद्र के पूर्वजों में। वो गए थे देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में। जब वहां से विजयी होकर के लौटने लगे तो देवताओं ने कहा राजा कुछ वर मांग ले। अब राजा ने कहा महाराज आप वर तो देंगे, हम जानते हैं, बड़ा सारा राज्य दे देंगे, भोग दे देंगे, आप लोगों के अधिकार में जो है अपनी उम्र तक, एक मनवंतर तक के लिए आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, परंतु पहले ये बताइए हमको कि हमारी आयु कितनी बची है, हमारी अब उम्र कितनी है, कितनी देर तक हम जिंदा रहेंगे। अब तो देवताओं ने कहा कि 2 घड़ी तुम्हारी आयु बची हुई है। तो महाराज तब हम भोग लेके क्या करेंगे? किम्वा रथे न किम बाजी भिस्ते किम्बा दारैर, ब्राह्मण जो मनुष्यसी लेकर के स्त्रियां क्या करोगे, हाथी घोड़े किस काम आवेंगे, क्योंकि अब तो 2 घड़ी की आयु है। सो हमें पहले झट से आप धरती पर पहुंचा दीजिए भारतवर्ष में, क्योंकि नारायण सबसे अधिक संपूर्ण विश्व में यदि भजन पूजन करने योग्य कोई स्थान है तो भारतवर्ष है, क्योंकि और जो भूमि है वो भोग भूमि है, वो चरित्र की प्रधानता से नहीं है। कहीं भी चरित्र की रक्षा नहीं की जा सकती। वहां परस्त्री के साथ रहना तो नारायण स्वाभाविक मानते हैं, शराब पीना स्वाभाविक मानते हैं, जुआ खेलना स्वाभाविक मानते हैं। वहां तो अनाचार व्यभिचार की कोई गणना ही नहीं है। एक भारतवर्ष ही ऐसा है जो धर्म और चरित्र की प्रधानता से ये पवित्र भूमि है। तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि भारतवर्ष की भूमि में जो दोष था उसको भगवान ने बहा दिया और वो खार समुद्र में चला गया, इसीलिए समुद्र खारा हो गया और भारत भूमि सबसे पवित्र। तो राजा खट्वांग भारत में आए और 2.5 घड़ी में उन्होंने भगवान का ऐसा स्मरण भजन किया, 2 घड़ी में ऐसा स्मरण और भजन किया कि सारी आसक्ति उनकी मिट गई और परमात्मा को प्राप्त हो गए। सुखदेव जी महाराज ने बताया कि राजा परीक्षित अभी तो तुम्हारी 7 दिन आयु बची हुई है और 7 दिन में वो सब कुछ तुम कर लो का जो मरने के पहले मनुष्य को कर लेना चाहिए। और ऐसा करके उन्होंने बताया कि देखो सब वेदों का और शास्त्रों का सार ये है कि मनुष्य के जीवन में भगवान की स्मृति होए, भगवान की याद बनी रहे हो। यदि स्मृति नहीं होगी तो मृति होगी। बस ये स्मृति जो है, ये स्मृति शब्द की उत्पत्ति तो यह हुई है कि जो पहले छूट गया है, पर गृहीत जो पहले हो चुका है उसका ग्रहण स्मृति में होता है। गृहीत ग्राही का स्मृति, अथवा जो पहले का अनुभव है उसका जो अपरिसमोष है नारायण, उसी को स्मृति कहते हैं। तो अब स्मरण करो भगवान का, सबसे बड़ी चीज ये है। ये कहकर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि मरने से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए और निर्भय हो करके परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि आत्मा की मृत्यु अनुभव के क्षेत्र में नहीं है, केवल कल्पना के क्षेत्र में है। हो किसी को ये कभी अनुभव हो ही नहीं सकता कि मैं मर गया, नहीं कश्चित प्रतीयात नाहमस्मिति। किसी को ये कभी प्रतीति नहीं हो सकती, मालूम नहीं पड़ सकता कि मैं मर गया।
क्योंकि जिसको मालूम पड़ेगा वो तो जिंदा ही है, वो तो है ही है। और अब से पहले कभी मर गया होता तो अभी तक होता ही नहीं, और अभी तो वो मरा नहीं है, क्योंकि मैं मर गया ये उसको मालूम पड़ रहा है तो जिंदा है, और आगे मरेगा ये तो बिल्कुल कल्पना है। तो अनुभव में कभी मौत नाम की चीज आ नहीं सकती। इसलिए आत्मा परमात्मा का जो श्रवण स्मरण है वही मनुष्य को करना चाहिए। ये बता करके श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझाया कि परीक्षित देखो, हमारी निष्ठा तो निर्गुण में थी, परिनिष्ठितोपि नैर्गुणे उत्तम श्लोक वार्तया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम जदधीतवान। हम तो हमारी निष्ठा तो परिपूर्ण निष्ठा, परिनिष्ठा हमारी कहाँ थी कि निर्गुण में हमारा आत्मा ये ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है, एकमेवाद्वितीयम, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। पर फिर भी जीवन तो है। और मैंने सुना कि श्री कृष्ण का चरित्र बड़ा सुंदर, ऐसे उदार थे महाराज कि पूतना उनको आई पिलाने के लिए जहर, अहो बकी वेश बदल करके आई, बड़ा बड़ा सुंदर वेश बना करके आई और मारने की नीयत से आई, और जहर उसने पिलाया और उसको भी माता की गति दी भगवान ने। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई, मातु की गति दई ताही कृपालु जादव राय। इतने कृपालु हैं भगवान कि जहर पिलाने वाले को, बुरी नीयत वाले को भी माता की गति प्रदान करते हैं। ये जब सुना सुखदेव जी ने नारायण, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे ब्रह्मपने में कोई बाधा थोड़ी पड़ती है। चाहे हम समाधि लगावें, चाहे भक्ति करें, चाहे व्यवहार करें, सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते। हम कुछ भी करें तो इससे हमारे तत्व ज्ञान में, ये आत्मा के कैवल्य में, मुक्ति में कोई बाधा तो पड़ती नहीं। तब ये तो बड़ी मीठी मीठी बात है भाई, श्री कृष्ण की चरित्र, श्री कृष्ण का चरित्र, और ये हमारा छोड़ा हुआ मन, मन तो हमारा है ही नहीं। यदि इसको ये श्री कृष्ण की कथा खींच करके ले जाती है तो ले जाने दो, हम अपनी ओर क्यों खींचें कि तुम हमारी आत्मा में स्थित रहो, क्योंकि हमारा होता तो हम खींच के रखते। अभी जब जा रहा है भगवान की लीला के साथ तो इसको जाने दो, ये तो न मैं है न मेरा है। तब मैंने ये सारा श्रीमद् भागवत अध्ययन किया, और ये बात केवल मेरी नहीं है। राजा परीक्षित प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे है, जो विधि और निषेध से परे हैं। मैंने एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि महाराज ये ब्रह्म ज्ञान होने पर भी नारायण ब्रह्ममयी वृत्ति का अभ्यास किया जाए, ऐसी विधि कहाँ है? तो बोले कि निषेध कहाँ है, क्योंकि जहां तक कर्ता होता है वहीं तक विधि निषेध की गति होती है कि ये करो और ये मत करो। और जब कर्तृत्व, भोक्तृत्व, संसारित्व, परिच्छिन्नत्व इनका बाध हो गया ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तब ये करो ये मत करो, ये विधि निषेध कहाँ से आवेंगे? लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े महामुनि हैं वो कहते हैं बाबा समय तो भरना ही है, ये किससे भरें? कहो भगवान के गुणानुवाद से, गुणानुकथने हरे है। श्री हरि जो है भगवान, उनके गुणानुवाद में अपना समय व्यतीत करते हैं। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए जो अभय पद की प्राप्ति चाहता हो उसको भगवान के बारे में श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पूजन भगवान का ही करना चाहिए। अब दूसरे स्कंध में ये बताते हैं मुख्य रूप से, पहला स्कंध तो अधिकार स्कंध है, और सूत, नारद इनसे अधिक बड़ा अधिकार है सुखदेव जी का, और सौनक और व्यास से बड़ा अधिकार है राजा परीक्षित का, क्योंकि वे केवल अपने कल्याण के लिए नारायण श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं, कोई वासना उनके चित्त में नहीं है। अब यहाँ दूसरे स्कंद को बोलते हैं साधन स्कंद।
असल में साधन क्या है? तो श्रुति ने स्पष्ट ही कह दिया, आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा वही अरे द्रष्टव्य, केवल आत्मा का ही दर्शन करने योग्य है, अन्यस्तु न द्रष्टव्य, दूसरा कोई दर्शन करने योग्य है ही नहीं। करे तो पर आत्मा का दर्शन होता है क्या? दर्शन वृत्ति का विषय बनता है क्या? नहीं। तलवार ऐसे लोहे के खंभे पर मारो कि तलवार टूट के गिर जाए। इस दर्शन वृत्ति को ऐसे परब्रह्म परमात्मा में प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व में लगाओ कि ये वृत्ति ही जो है ये ध्वस्त हो जाए, बाधित हो जाए। ऐसे परमात्मा में अपने मन को लगाओ कि मन मन ही न रहे। तो इसके लिए मुख्य साधन क्या है? बोले श्रवण जो है यही मुख्य साधन है। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। ये बात मैं पहले आप लोगों को कई बार सुना चुका हूँ कि जब वस्तु अपरोक्ष होए और अज्ञात होए, माने अपने सामने होए, बिल्कुल हाजरा हजूर होए, अपना आपा ही होए, लेकिन मालूम न होए कि अपना आपा है, तो बिना दूसरे के बताए, बिना श्रवण के उसको जान नहीं सकते हैं। और नित्य परोक्ष स्वर्गादि होवे तब भी बिना बताए जान नहीं सकते। इसलिए अपरोक्ष आत्मा की ब्रह्मता के ज्ञान में श्रवण ही मुख्य साधन है, और स्वर्गादि के ज्ञान में सुनना ही मुख्य साधन है। हो जब सुनेंगे तब उसमें रुचि होगी। पर श्रवण के भी भागवत में कुछ अंग बताए। वो क्यों बताए? कि असल में निर्गुण का श्रवण होए तब तो निर्विशेष निर्गुण आत्मा का साक्षात्कार श्रवण मात्र से ही हो जाता है, और संशय विपर्जय हो तो मन निधिध्यासन से दूर होता है। विवरणकार का मत है कि केवल श्रवण से ही साक्षात्कार होता है। भामतीकार का मत है कि श्रवण होने के बाद फिर मनन करना चाहिए संशय की निवृत्ति के लिए, और नारायण विपर्जय की निवृत्ति के लिए निधिध्यासन करके, जब विपर्जय का जब निधिध्यासन का परिपाक होता है तो परिपक्व हो करके वो समाधि वो भी नहीं जोगियों की निर्बीज निर्विकल्प समाधि नहीं, विवेक ख्याति हो जाने से अपने आत्मा का स्वरूप जो है वो स्पष्ट हो जाता है, और निधिध्यासन के परिपाक से आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध होने से संपूर्ण अविद्या और अविद्या के कार्य बाधित हो जाते हैं। तो मुख्य साधन तो भक्ति में भी श्रवण है और तत्व ज्ञान में भी श्रवण है। परंतु भक्ति में फर्क क्या है? तो सगुण का जब श्रवण करेंगे तब सगुण के श्रवण के लिए श्रवण के कुछ अंग होते हैं। वो अंग क्या होता है? एकाग्र मन से श्रवण करना, एक बात। दूसरी बात चाहिए कि अपने हृदय में प्रसन्नता निर्मलता चाहिए, और तीसरी बात चाहिए कि मनन करना चाहिए सुन करके। तो श्रवण के 3 अंग दूसरे स्कंध में बताए गए, ध्यान, श्रद्धा माने हृदय की प्रसन्नता निर्मलता, और मनन। तो 10वें स्कंध में, द्वितीय स्कंध में जो 10 अध्याय हैं उन 10 अध्यायों के विभाग हैं। पहले नारायण ध्यान है, और फिर श्रद्धा है, और फिर नारायण मनन है। तो इनके भी अंग हैं, अंग उपांग इनके भी होते हैं। तो पहले सुखदेव जी महाराज ने बताया कि परमात्मा का यदि ध्यान करना हो तो तत्व रूप से ध्यान करना चाहिए। अपने को शरीर को पृथ्वी से मिला दिया, और जल से और अग्नि से और वायु से और आकाश से, और इसमें जो कोटि कोटि ब्रह्मांड बन रहे हैं, देवी देवता स्वर्ग नरक हैं, सब ये सब परमात्मा के स्वरूप हैं। ऐसा ध्यान करने से क्या होता है? ये सूर्य चंद्रमा, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, कोटि कोटि ब्रह्मांड, संपूर्ण प्रकृति विकृति परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसा ध्यान करने से क्या होता है कि जो अपने मन में अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य, नरक और स्वर्ग, राग और द्वेष, आना और जाना, जीना और मरना, ये सब अपने हृदय में बैठा हुआ है, वो इस ध्यान के द्वारा निवृत्त हो जाता है। तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो सद्यो मुक्ति का यही मार्ग है।
नारायण यदि तत्काल मुक्त होना चाहते हैं, अभी अभी मुक्त हो जाएं। मरने की मुक्ति की चर्चा तो अमंगल सरीखी है। हमारे और हमारे मुक्ति के बीच में यदि मौत नाम की चीज आती है तो उस हाथ ही जोड़ने लायक है। जैसे ध्रुव ने मौत के सिर पर पांव रख दिया, वैसे मौत के सिर पर पांव रख करके आगे बढ़ना चाहिए। अब यदि ऐसा हो कि नहीं, जरा सैर सपाटा कर लेंगे, देख लेंगे कि ब्रह्मलोक कैसा होता है, वहाँ क्या क्या मजे होते हैं, तो मन और इंद्रियों के साथ योगाभ्यास के द्वारा अपने प्राणों को नीचे से ऊपर ले जा करके मूर्धा में और वहाँ मन और इंद्रियों के साथ ही वहां से ऊर्ध्व गति प्राप्त करनी चाहिए। ब्रह्म सूत्र में अमानव पुरुष आकर के ले जाता है, इस तरह से उसका वर्णन है उपासना का फल। अब वहां महाराज ब्रह्मलोक में जाने पर और तो कोई दुख नहीं होता। वहां बुढ़ापा नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां शोक नहीं है, मोह नहीं है, आरती नहीं है, कोई उद्वेग नहीं है। हाँ, बड़ा सुख शांति ब्रह्मलोक में है। पर वहां महाराज वो जो मुक्त पुरुष है कभी वहां से धरती की ओर देखता है, और जब धरती की ओर देखता है तो जत चित्त तोदह कृपया निदम वेदाम दुरंत दुख प्रभवानुदर्शनात्। संसार के लोग जैसे नरक में बिलबिला रहे हों, चिंता की आग में जल रहे हैं, भूत लगा हुआ है इनको, है नारायण, और भविष्य का भय लगा हुआ है, शोक मोह लगा हुआ है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा होने पर भी ऐसे दुखी हैं। सो ब्रह्मलोक में जा करके महाराज उसको ये दुख सताने लगता है कि हाय हाय दुनिया के लोग इतने दुखी हैं। तब वो वहां से नीचे उतर जाता है, और वहां मन ये क्रम मुक्ति हुई कि पहले ब्रह्मलोक जाकर के देख आया, और फिर वहां से जब कूद पड़ा तो ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भय हो करके वो आकर के अहम पृथ्वी, मैं संपूर्ण पृथ्वी हूँ, अहम आपः, मैं ही संपूर्ण जल हूँ, इस तरह से अहम तेजः, अहम वायु, अहम आकाशः करके संपूर्ण प्रकृति विकृति को आत्मसात करके अंततो गत्वा अपने को ब्रह्म के रूप में अनुभव करता है, तब मुक्त हो जाता है। ये आनंद घन जो परमात्मा है, जिसमें किसी प्रकार का दुख नहीं है, उसके अनुभव की प्रणाली है नारायण। परंतु यदि ये अनुभव न हो सकता हो तो भाई मनुष्य के मन में तो कामना है, तो कामना करके जैसे इंद्रियां अपनी अलग अलग होती हैं, वैसे रूप के देवता होते हैं, शब्द के देवता होते हैं नारायण, घ्राण के देवता, रसना के देवता, उन देवताओं की जब उपासना करोगे तो जो वो देवता बेचारे दे सकते होंगे वो तुमको देंगे। लेकिन उनके चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक परमेश्वर जो है उसकी आराधना से सब फल मिलता है। तो अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि ही तीव्रेण भक्ति जोगेन यजेत पुरुषम परम। एकमात्र भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। लेकिन भगवान की आराधना में भी पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए कि एक बित्ते का ये जो हृदय है, अंगुष्ठ मात्र इसमें पुरुष रहता है, और उस परमेश्वर का, साकार परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। और उसका मुकुट, उसका कुंडल, उसके नेत्र, उसकी भौहें, समग्र शरीर का ध्यान करके अपने चित्त को उसमें लगाना चाहिए। जब चित्त एकाग्र हो जाए तब महाराज वो रूप को छोड़ करके केवल एक अंग का ध्यान करना, एक अंग में केवल मंद मंद मुस्कान का ध्यान करना, और उसको छोड़ करके जो निराकार प्रभु है उसका ध्यान करना। और जब ध्येय निराकार हो जाएगा तो ध्याता भी निराकार हो करके उसके साथ मिल जाएगा, और फिर उसको परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, निर्गुण का साक्षात्कार होने की योग्यता आ जाएगी। तो 2 अध्यायों में पहले चित्त की एकाग्रता से श्रवण करना चाहिए, उसमें क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन किया। ये श्रवण का पहला अंग है कि जो श्रवण करे उसके चित्त में एकाग्रता और ध्यान रहना चाहिए। इसके बाद 2 अध्यायों में ये वर्णन है कि शौनकादि के हृदय में कैसी श्रद्धा है और राजा परीक्षित के हृदय में कैसी श्रद्धा है।
और उन्होंने सुखदेव जी महाराज से अपने श्रद्धा का जब निवेदन किया तो सुखदेव जी महाराज के हृदय में उल्लास उदय हुआ और उन्होंने, यद्यपि वे स्वयं परमात्मा के स्वरूप हैं, फिर भी उन्होंने अपना सिर झुका करके परमात्मा को नमस्कार किया। अनेक प्रकार से नीच महाराज परमात्मा का ध्यान करके मंगलमय हो जाते हैं कीर्तन बंदन आदि से। और नारायण परमात्मा से जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं वो महात्मा, जैसी उनकी रुचि होती है हो वैसा परमात्मा, बदंत चैतत कवयो यथा रुचम। महात्मा का मन हुआ तो मछली के रूप में परमात्मा का वर्णन कर दिया, कछुआ के रूप में कर दिया, सुअर के रूप में वर्णन कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि परमात्मा के सिवाय तो दूसरा कोई उपादान, दूसरा कोई निमित्त है ही नहीं। वही अभिन्न निमित्तोपादान कारण सर्व के रूप में विवर्त होता है। तो बदंत चैतत कवयो यथा रुचम, जैसे रुच गया वैसे ही परमात्मा का वर्णन करने लगे। और फिर उन्होंने प्रार्थना की, सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसी में, वो भगवान आकर हमारी वाणी को अलंकृत करें, जो सर्वरूप हैं, जो सर्वांतरयामी हैं, जो सर्व हैं, सर्वांतरयामी हैं, सर्वातीत हैं और सर्वस्वरूप हैं, और जिनके सिवाय और कोई नहीं है, वो प्रभु हमारी वाणी में आवे और अपने स्वरूप का वर्णन करें। इस प्रकार सुखदेव जी ने भी अपनी श्रद्धा प्रकट की। उसके बाद सौनक जी ने प्रश्न किया कि सुखदेव जी ने क्या क्या, परीक्षित ने क्या प्रश्न किया और सुखदेव जी ने क्या वर्णन किया। नारायण उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान तो कथा के श्रवण से कानों के रास्ते आकर के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और हृदय को शुद्ध कर देते हैं अपने आप। सो ये जो श्रवण है यही इस विश्व सृष्टि में सर्वोत्तम साधन है। तो 2 अध्यायों में सौनक और सूत की श्रद्धा और परीक्षित और सुखदेव की श्रद्धा। श्रद्धा माने हृदय की निर्मलता। श्रद्धाम प्रातः श्रद्धाम हवामहे, ऋग्वेद में मंत्र आया है, हम प्रातः काल श्रद्धा का आवाहन करते हैं। यजुर्वेद में आया श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। तो यदि आप सत्य परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने हृदय में सौनक की तरह, सूत की तरह, परीक्षित की तरह, सुखदेव की तरह श्रद्धा का आवाहन करें। जहाँ श्रद्धा आती है वहाँ भक्ति आती है, जहाँ भक्ति आती है वहाँ भगवान आते हैं। तो चित्त की एकाग्रता एक साधन और नारायण चित्त की निर्मलता ये दूसरा साधन, श्रवण का अंग है। इसी से ये सुनना जो है सगुण साकार का सुनना सफल होता है। तीसरा अंग है मनन। तो 4 अध्यायों में तो ध्यान और श्रद्धा का वर्णन है और 6 अध्यायों में मनन का वर्णन है। और 6 अध्यायों में कैसे वर्णन है नारायण अभी आपको सायंकाल सुनावेंगे कि श्रीमद् भागवत में मनन की प्रणाली क्या है। ओम वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। भगवान की ऐसी लीला है कि जब तक इसको कोई समझाने वाला नहीं मिले ये समझ में आती नहीं है। एक क अक्षर लिखा हो भीत पर, कागज पर जब तक बालक को बताया न जाए बोलकर कि ये क है तब तक उसको नहीं पहचान सकता। तो ईश्वर जो सर्वांतर है,
इंद्रियों से, मन से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से पीछे रहकर उनको प्रकाशित करता है और उनके मिथ्या नाम रूप को धारण करता है, उसको बिना श्रवण के कोई पहचान सके, ऐसा होना संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो सुनने का अर्थ होता है केवल कान से सुनना नहीं। भक्ति शास्त्र में भी और वेदांत शास्त्र में भी शब्द में जो शक्ति है, जो उसका पदार्थ है, तात्पर्य है, उसका ठीक ठीक निश्चय करने का नाम श्रवण होता है। वेदांत में संपूर्ण वेदांतों का तात्पर्य परमात्मा है, ये निश्चय करने का नाम श्रवण होता है। आप सुने तो बहुत, लेकिन आपके हृदय में, बुद्धि में निश्चय कोई न हो तो वो अभी श्रवण नहीं हुआ। तो इसी से हमारे वेदांतियों में भी भामतीकार वाचस्पति मिश्र ने ये कहा कि श्रवण मनन निधि ध्यासन से जो साक्षात्कार होगा वो भी सोपाधिक का ही होगा, निरुपाधिक का नहीं होगा। विवरणकार ने निरुपाधिक का साक्षात्कार माना। तो भक्ति के विषय में ऐसी बात है कि यदि आप श्रवण करें, सुने, तो क्या सुन रहे हैं और उसका सार क्या है ये निश्चय करें। और ये निश्चय कब होगा? जब मन लगाकर सुनेंगे, एकाग्र मन से ध्यान करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हृदय पवित्र होगा, शुद्ध होगा। शुद्ध होने का अर्थ यह है कि जैसे पानी में माटी मिली हो तो शुद्ध जल नहीं कहा जाएगा ना, उसमें शहद मिला दे तब भी शुद्ध जल नहीं कहा जाएगा, नींबू मिला दे तब भी शुद्ध जल नहीं कहा जाएगा। जब वो बिल्कुल खालिश होगा, उसमें दूसरी कोई चीज मिली नहीं होगी, तब उसको शुद्ध कहेंगे। तो जब भगवान पर श्रद्धा होती है और हृदय निर्मल होता है, तब वो जो सुनी हुई वस्तु है उसका ग्रहण होता है। हम आपके ढोंग को भी समझते हैं। आप संस्कृत नहीं जानते हैं, बिना समझे बूझे चाहे जैसा पदच्छेद कर लेते हैं और चाहे जो उसका अर्थ समझ लेते हैं, वो नहीं। तीसरी बात है कि जो आप सुनते हैं उसका मनन करें। मनन करें माने युक्ति के द्वारा उसका समर्थन करें। एक तो सुनने के बाद होता है तर्क वितर्क, और कैंची से जैसे कुतरते जाते हैं, काटते चले गए, और पूर्व पक्ष में माने उसका खंडन करने के लिए सोचते रहे। मनन उसको कहते हैं जो अनुकूल चिंतन होता है। पहले आप उसके दृष्टिकोण को समझिए कि जिसने ये बात कही है वो किस नजरिया से, किस दृष्टिकोण से, किस केंद्र बिंदु को ध्यान में रखकर उसने ये बात कही है। यदि आप वक्ता के हृदय को, उसके विवक्षित अर्थ को, उसकी आकांक्षा को यदि नहीं समझेंगे तो उसके तात्पर्य को सिर्फ काटते ही रहेंगे या ऊपर ऊपर तैरेंगे, नहीं समझ सकते। तो नारायण मन की एकाग्रता के लिए 2 अध्याय दूसरे स्कंध में दिए ध्यान के, और 2 अध्याय दिए जिसमें सूत सौनक और सुखदेव परीक्षित के भागवत के प्रति जो उद्गार है, श्रद्धा है भगवान के प्रति, उसका वर्णन है। और बाकी जो 6 अध्याय हैं उनमें मनन का वर्णन है। मनन माने जो बात कही जा रही है उसके दृष्टिकोण को आप ठीक ठीक समझें। तो 3 अध्यायों में उत्पत्ति के द्वारा मनन है और 3 अध्यायों में उपपत्ति के द्वारा मनन है।
माने मनन का दो तरीका है। मनन माने जो बात आप सुन रहे हैं उसके समर्थन के लिए आपके मन में, बुद्धि में युक्तियों का, विचारों का उदय हो। तो ये बात भागवत में इस ढंग से समझाई गई कि एक बार नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और अनुव्रत शिष्य हैं, जैसे एक पुत्र अपने पिता की सेवा करता है, वैसे नारद जी पुत्र होने के कारण पिता ब्रह्मा का सेवन करते हैं, सेवा करते हैं। और अंतःकरण के अधिष्ठात्र देवता ब्रह्मा जी हैं, और उसमें जो केवल मन अंश है उसके आध्यात्मिक रूप हैं नारद जी महाराज। अब वे ब्रह्मा जी की सेवा करते हैं। दूसरे, अब बुद्धि के अधिष्ठाता हैं ब्रह्मा, इसलिए वो ज्ञान देते हैं। तो गुरु परंपरा में भी ब्रह्मा जी आते हैं। बिना गुरु परंपरा के कोई ज्ञान प्राप्त होता नहीं, चाहे कोई लाख सिर पीट ले। बिना गुरु बिन होए कि ज्ञान, तो बिना गुरु के ज्ञान तो हो नहीं सकता। तो नारद जी ने बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी की सेवा की, पिता के रूप में भी और गुरु के रूप में भी। सो एक जब ब्रह्मा जी प्रसन्न थे और देख के कि मूड ब्रह्मा जी का कैसा है, नारद जी ने एक प्रश्न उनसे किया कि पिताजी, हम तो समझते हैं कि आपसे बड़ा और कोई नहीं है, लेकिन आप भी कभी कभी ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं, तो मालूम पड़ता है कि आपसे भी परे कोई है जिसका आप ध्यान करते हैं, तो वो कौन सी चीज है? ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, तुमको मालूम नहीं है कि मुझसे परे कौन है, इसी से तुम ऐसा प्रश्न कर रहे हो। अथवा ये भी हो सकता है कि सम्यक कारुणकस्य, तुम बड़े करुणाशील हो, लोगों को ये बात मालूम पड़े, इसके लिए पूछ रहे हो। तो ठीक बात है, मुझसे और सारी विश्व सृष्टि से परे एक तत्व है, एक परमात्मा है। जैसे हजार हजार घड़े बने और उनसे परे माटी रहती है, जैसे हजार हजार लहरें उठें और उनसे परे जल रहता है, जैसे हजार हजार लपटें उठें और उनसे परे अग्नि होता है, जैसे हजार हजार झोंके आवें परंतु वायु उनसे परे होता है, ऐसे ये जो सृष्टि बनती बिगड़ती है, सबके परे, मुझसे भी परे और सबसे परे एक परमात्मा नाम का तत्व है। उसको तुम नहीं जानते हो, इसलिए पूछ रहे हो। अब नारद जी ने पूछा कि पिताजी, आप उसी तत्व का हमको उपदेश कीजिए। क्योंकि दुनिया में लोग जिससे रुपया मिले, जिससे भोग मिले, जिससे इज्जत मिले, उसी को जानना चाहते हैं। सत्य को, परमात्मा को तो कोई जानना चाहता ही नहीं है। तो भाई परमात्मा को जानेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो बताना पड़ेगा कि जैसे ब्राह्मणों को लड्डू खाने को मिलता है, वैसे तुमको भी मिलेगा। तो परमात्मा को जानने से लड्डू खाने को नहीं मिलता है। ये जो हम असत्य में फंसे हुए हैं, बिल्कुल अंधकार में जा रहे हैं, वहां से त्राण मिलता है। असत्य से सत्य में आते हैं, मृत्यु से अमृत में आते हैं, अंधकार से प्रकाश में आते हैं। इसके लिए परमात्मा को जानना चाहिए। तब उन्होंने ये सृष्टि कैसे होती है इसका वर्णन किया। तो उन्होंने एक अध्याय में तो जगत की उत्पत्ति कैसे होती है इसका वर्णन किया। दूसरे अध्याय में जीवों का परस्पर समागम कैसे होता है, विराट का वर्णन करके, और इंद्रियों में कैसे देवता लोग प्रवेश करते हैं उसका वर्णन करते हैं। आप केवल 10 मिनट में, 5 मिनट में यदि उसको सुन के समझना चाहें तो ऐसा तो है नहीं। उसके लिए तो जीवन में थोड़ा सा समय निकाल के उस सत्य को समझना पड़ता है। तो 5वें अध्याय में तो जगत की उत्पत्ति परमात्मा से कैसे होती है, जन्माद्यस्य जतः की शैली से ब्रह्मा जी ने नारद को समझाया। और दूसरे अध्याय में विराट की उत्पत्ति होकर इन शरीरों में इंद्रियां कैसे आती हैं, और पुरुष सूक्त में जैसा वर्णन है
कैसे परमात्मा इसमें प्रवेश करता है। और ये सारी की सारी विश्व सृष्टि जो है ये परमात्मा का स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने परमात्मा के अवयवों से ही भगवान की आराधना की। उन्हीं से ब्रह्मा जी ने पूज्य और पूजक का भेद बनाया और उन्हीं से मंत्र तंत्र जितने ऋषि देवता छंद यज्ञ ये सब बनाया। असल में परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पुरुष एवेदग्वम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम, जो कुछ हुआ और जो कुछ होगा वो सब परमात्मा का स्वरूप है। तीसरे अध्याय में 7वें में दूसरे स्कंद के बराह अवतार से लेकर के कृष्णावतार पर्यंत जो भगवान के अवतार हैं उनका वर्णन किया गया। उसके वर्णन का अभिप्राय क्या है का असल में परमात्मा तो एक ही है। सकल सूरत बदलने से जैसे एक सोने का पत्र होए और उसमें मानसिक लकीर खींच दी जाए कि ये सूअर है और ये मछली है और ये कछुआ है, ये सिंह है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, तो रहता सब का सब सोना ही है। इसलिए सकल सूरत बदलने से परमात्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ये तो मनुष्य के मन में जो मिथ्या संस्कार बैठ गए हैं उसके कारण अलगाव मालूम पड़ता है। तो 5 और 6 और 7 इसमें क्या क्या बात बताई गई कि विश्व की जगत की दृश्य की उत्पत्ति कैसे होती है और नित्य परिच्छिन्न जो जीवात्मा है उनका इसमें समागम कैसे होता है, कैसे प्रवेश करते हैं और परमात्मा जीवों की रक्षा के लिए कैसे अवतार लेते हैं। तो ये जगत जीव और परमात्मा के आविर्भाव का जो प्रकार है उसके द्वारा मनन किया गया कि असल में परमात्मा एक ही है। असल माने न सलति सलगतौ, जिससे सलिलम शब्द बनता है, जो कभी कहीं आता जाता नहीं है, ज्यों का त्यों स्थिर है उसको असल कहते हैं। वो असल हलंत शब्द भी है और ये अजंत शब्द भी है, क्योंकि क्यों प्रत्यय होने पर असल हो जाता है और अच प्रत्यय होने पर असला हो जाता है, असलम हो जाता है। नारायण तो असल असल जो चीज है वो समझने की है। उसके बाद 3 अध्यायों में मनन के द्वारा परमात्मा के उपपत्ति के द्वारा, उपपत्ति माने युक्ति, समर्थन के लिए जो युक्ति चाहिए सो बताया। उसमें ये बात बताई गई कि ब्राह्म कल्प में पहले ये कल्पों की कथाएं अलग अलग होने से लोगों की समझ में कहीं कहीं असंगति मालूम पड़ती है। कहीं ब्राह्म कल्प की कथा है, कहीं पाद्म कल्प की कथा है, कहीं बराह कल्प की कथा है। तो जो लोग समझ के पढ़ेंगे उनके मन में प्रश्न तो जरूर उठेगा, और प्रश्न उठेगा तो वो कल्प भेद कैसे होता है, संकल्प भेद कैसे होता है, इस बात को ठीक ठीक समझ सकेंगे।